मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या प्रकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सारथी परमागम के परिशिष्ट रूप से आचार्य भगवान ने जो 47 शक्तियों का अधिकार कहा, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री के 1977 के व्याख्यान अपने चलते हैं, जिसमें आज अपनी 46वीं शक्ति की चर्चा प्रारंभ हुई, अधिकरण शक्ति। बीच में 3 दिन अपन ने गुरुदेव श्री की जन्म जयंती के अवसर पर वीडियो प्रवचन उनके जो पूर्व के हैं उनका लाभ लिया था, और जो लोग परिचित प्रत्यक्ष नहीं रहे गुरुदेव से, उनको उनकी मुखमंडल पर वर्तते हुए आह्लाद का और जो सूत्रकर्ता आचार्य और टीकाकर्ता आचार्य भगवान की वाणी में जो रहस्य की गंभीरता है, उसको वे परोसते समय कितने गंभीर हो जाते हैं, ये अपन ने देखा। और अब अपने क्रम में जो चलता आया है शक्तियों का अधिकार, उसमें कारक शक्तियों में अंतिम ये अधिकरण शक्ति की चर्चा आई। देखो, इसमें आचार्य भगवान कहते हैं भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। भाव्यमान भाव यानी भाने में आता हुआ भाव, दूसरे सरल शब्दों में कहें होता हुआ भाव, जो परिणाम निर्मल लेना लेना, निर्मल परिणाम होता हुआ वो भाव, और उस भाव के आधारत्वमयी माने आधार पनेश्वरूप जो अधिकरण शक्ति है, यानी आत्मा में एक ऐसी अधिकरण शक्ति है जिसका रूप अनंत गुणों में है। तो अनंत गुणों का जो कोई निर्मल भाव होता हुआ है, उसका आधारपना उस गुण में रही अधिकरण शक्ति का रूप है। ये चर्चा आई। गुरुदेव ने एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण से बात प्रारंभ की थी, वो अपन देखते हैं। देखो, पहले तो कहा कि जब द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेते हैं तो ज्ञान की पर्याय यानी सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके साथ अनंत शक्ति की पर्याय उत्पन्न होती है, उछलती है। ऐसा पाठ है शक्ति के इस परिशिष्ट में, प्रारंभ में ही ये पाठ है। तो कहते हैं कि पाताल में पानी होता है ना, कुएं में, तो पाताल में ऊपर के पत्थर का पड़ टूट जाए तो अंदर से पानी की सीर निकलती है ना। अंदर पानी एकदम भरा हुआ है, बहुत खोदा
खुदाई करते गए और पानी न मिला, लेकिन पानी अंदर भरा हुआ है। उस उदाहरण की गंभीरता देखना, तो एकदम बहुत गजब का उदाहरण है। अंदर पानी भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है, तो ऊपर का पड़ टूटे तो पानी सीर निकले, माने पानी एकदम से उछल करके निकलता है। अंदर पानी एकदम यह बनाव बना था बोटाद के पास, क्या नाम भूल गए, बोटाद एक वहाँ गांव है सौराष्ट्र में, वहाँ जाते हुए रास्ते में आता है। उस गांव में कुआं खोदा परंतु पानी ही ना निकला, बहुत खोदा, पश्चात पत्थर का एक नीचे खुदाई तो हो गई, पर पत्थर की एक परत वो रह गई थी। अब ऊपर से किसी ने बड़ा सा पत्थर उस गड्ढे में धकेल दिया, तो वो पत्थर तेजी से उस कुएं के अंदर गिरा, तो वो जो परत थी वो फट गई, और परत के फटते ही पानी उछल पड़ा। तो किसी ने बड़ा पत्थर डाला, ऊपर से पत्थर टूट गया। कौन सा गांव नाम तो भूल गए, बोटाद के पास है। उस रास्ते से निकलते हैं, एक सिला रह गई, जब बड़ा पत्थर डाला तो एकदम पानी निकला। ये हुआ दृष्टांत। अब सुनो सिद्धांत। इसी प्रकार भगवान आत्मा, अंदर शांति, निर्मलता, पवित्रता एकदम भरी पड़ी, अंदर पवित्रता का सागर भरा पड़ा है, किंतु राग की एकता बुद्धि है, तब तक पानी नहीं निकलता। पानी माने अंदर में रहा आनंद, शांति, सुख, वीतरागता का परिणमन नहीं होता। कब तक? कि राग की एकता की जो परत पड़ी है, वस्तु तो अपने अनंत गुण भाव और संपदा से भरी पड़ी है। देखो, फिर उदाहरण का शब्द लिया, पाताल में पानी है, तो अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति पड़ी है। जो राग की एकता तोड़कर अपने शुद्ध स्वभाव का अनुभव करे, तो पर्याय में माने व्यक्त भाव में, पाताल में यानी अंदर द्रव्य की जो शक्तियाँ पड़ी हुई हैं, वे बाहर आती हैं परिणति रूप से। शक्ति तो शक्ति है, अनादि अनंत रूपता से है, लेकिन राग की एकता की परत के कारण वह बाहर पर्याय परिणति में व्यक्त नहीं होती। एक राग की एकता के मामूली परत में, मामूली राग की एकता की मामूली परत के नहीं तोड़ पाने से ये जीव अनादि से चार गति में एकांत दुख को भोगता हुआ परिभ्रमण कर रहा है। एक वह राग की एकता। राग की एकता का क्या तात्पर्य निर्देश भाई? कि मैं राग रूप हूँ, इसका नाम राग की एकता। और मैं राग रूप नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये राग की एकता का टूट जाना। इतना, ये इसीलिए इसको मामूली परत कहा। फिर आज जो विषय है अधिकरण शक्ति का, तो अधिकरण शक्ति में अपन ने देखा कि आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति, यानी आधार पने स्वरूप अधिकरण शक्ति। तो आधार पने में गुरुदेव ने 3 चर्चाएं आज अपनी व्याख्या में उठाई। 3 चर्चा। पहली चर्चा ली कि उपयोग में उपयोग है, आई संवर अधिकार में उपयोग है, उपयोग में उपयोग नहीं, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि में क्रोधादि नहीं, उपयोग में। तो उसमें जो पहली पंक्ति है बस उतनी, उसका भाव लेना। उपयोग में उपयोग है। 2 उपयोग कहे। एक कौन सा उपयोग? कि वर्तमान वर्तता उपयोग, उसमें उपयोग है माने त्रिकाली उपयोग। तो जो जानन क्रिया है
उपयोग की जानन क्रिया, वर्तमान उपयोग की परिणति व्यापार रूप जानन क्रिया, वो जानन क्रिया के आधार आत्मा है। क्यों, ऐसा क्यों कहा कि अनादि से ये जीव ने अपने को आत्मा स्वरूप जाना नहीं, तो आत्मा होने पर भी ये आत्मा बनकर ना रहा, रागादि पर्याय रूप रहा। तो जैसे ही अपनी आत्मा को आत्मा स्वरूप जानता है, तो वो जानने में प्रसिद्ध कौन हुआ? आत्मा प्रसिद्ध हुआ ना। अपने स्वरूप का, ऊपर अभी पढ़ के आए अपन, अपने स्वभाव का लक्ष्य करे तो राग की एकता टूटकर वो अंदर से अनंत आनंद शांति की सीर निकलती है। तो ऐसे ये जो आत्मा है ये अब तक जाना नहीं था, तो जैसे ही जाना तो जानते ही कौन प्रसिद्ध हुआ? आत्मा। कैसा? उपयोग स्वरूप। तो उपयोग स्वरूप आत्मा कहाँ प्रसिद्ध हुआ? जानन क्रिया में। तो जानन क्रिया आधार और आत्मा आधे। एक व्याख्या ये करी, अपन पढ़ेंगे। दूसरी व्याख्या करी कि आत्मा की परिणति में होती हुई निर्मल अथवा मलिन कोई भी अवस्था हो, रागादि विकार रूप परिणति हो कि आनंद रूप वीतराग निर्विकार परिणति हो, सब परिणति द्रव्य के आश्रय से होती है ना। तो वो जो कुछ भी परिणति है, मलिन हो निर्मल हो, राग रूप हो वीतराग रूप हो, दुख रूप हो आनंद रूप हो, उन सब का आधारभूत आत्मा है। पहले में कहा जिस जानने की पर्याय में आत्मा प्रसिद्ध हुआ वह आधार है और आत्मा आधे है। फिर कहा दूसरी व्याख्या कि जो कोई भी विकारी निर्विकारी पर्याय है वो उसका आधार अपना द्रव्य स्वभाव आत्मा है। दो बातें कही। तीसरी बात जो इसमें चली कि अपनी परिणति में जो निर्मल भाव प्रकट हुआ, अब यहाँ मलिन नहीं लेना, जो निर्मल भाव प्रकट हुआ वो निर्मल भाव का आधार आत्मा है, क्योंकि उसमें अधिकरण शक्ति रही हुई है, उसमें आधारत्व शक्ति रही हुई है। तो वो आधारत्व शक्ति वो सब गुणों में उसका रूप है। तो प्रत्येक गुण की निर्मल पर्याय का आधार उनके गुणों में रहा हुआ अधिकरण शक्ति का स्वरूप है। तीन व्याख्या आ गई आधारत्व की, आधारपने की तीन व्याख्या। अब अपन गुरुदेव के शब्दों से इस चीज को देखते हैं। यहाँ पेज नंबर 646 है, उसमें गुजराती में 2-3 अब शुरू हुआ, वहाँ से दूसरा पेज होगा शायद। यहाँ अधिकरण शक्ति लेंगे, उस अधिकरण का आश्रय आत्मा है। अधिकरण शक्ति और शक्ति का परिणमन दोनों लो। अधिकरण शक्ति का परिणमन, उसका आश्रय आत्मा है। इस शक्ति का आश्रय यानी आधार आत्मा है। और वहाँ ऐसा लेना है संवर्धिकार में कि जब राग से भिन्न भेद ज्ञान हुआ तो अपना शक्तिवंत परमात्मा का अंतर में स्वयं सन्मुख होकर उपयोग में जानन क्रिया हुई। वर्तमान उपयोग में कहाँ होगी अंकुर जानन क्रिया? वर्तमान उपयोग में। उपयोग स्वरूप आत्मा, आत्मा तो उपयोग स्वरूपता से त्रिकाल ध्रुव रहा है, पर क्रिया कहाँ होगी? कि क्रिया होगी पर्याय में। तो पर्याय नाम जानन क्रिया,
जानन क्रिया जानने की, उपयोग की वर्तमान दशा। तो वर्तमान उपयोग में उस जानन क्रिया के आधार से उपयोग है, यानी कि आत्मा है। क्योंकि जानन क्रिया के आधार से जानने में आया है, सूक्ष्म बात है। एक हुआ संबर अधिकार के आधार से कहा, जानन क्रिया रूप परिणति वह आधार है और आत्मा उसका आधेय है। एक याद रखना, अब दूसरी बात कहेंगे। 647 द्रव्य में अधिकरण नाम की शक्ति पड़ी है, तो उस द्रव्य के आधार से गुण पर्याय प्रकट होते हैं और गुण पर्याय के आधार से द्रव्य प्रकट होता है। ये बात आई ना। वो संबर अधिकार में कहा गुण माने, गुण पर्याय माने गुणों का वर्तमान परिणाम जानन क्रिया, उसमें आत्मा प्रकट होता है। एक व्याख्या। यहाँ कहा कि द्रव्य है, उसके आधार से गुण रहे हैं और पर्याय प्रकट होती। दो हो गई अलट पलट बात। गुण पर्याय के आधार से द्रव्य ख्याल में आता है। क्या गजब की व्याख्याएं हैं। एक ही ग्रंथ में एक ही आचार्य, एक ही टीकाकार, एक ही व्याख्याकार, तो एक ही बात दो प्रकार से किस प्रकार कही कि वहाँ अनादि से जाना नहीं था, जानने में आ गया, प्रसिद्ध हो गया, तो वो पर्याय को आधार कहा। ठीक है। और जो द्रव्य है उसके आधार से वह गुण, वो जो है ना गुण पर्याय के आधार से द्रव्य ख्याल में आता, तो पर्याय प्रकट हुई किसकी? उपयोग स्वरूप आत्मा के ज्ञान गुण की जानन क्रिया रूप पर्याय, उसके में प्रसिद्ध हुआ आत्मा, तो उससे द्रव्य ख्याल में आया, माने जानने में आया। सूक्ष्म बात भाई, तत्व ज्ञान सूक्ष्म है, वर्तमान में सब फेर फार हो गया। ये तो ऐसा प्रभु है ना, कहते हैं कि द्रव्य शक्तिवान है, शक्ति गुण है और पर्याय निर्मल है। वहाँ तो साधारण बात ली, ये प्रवचन सार के संदर्भ से बात चलती है। जो गुण त्रिकाली है वह अधिकरण आदि शक्ति कही, तो वह गुण और गुण का परिणमन, तो उस परिणमन में तो वहाँ निर्मल अनिर्मल दोनों लिए, पर्याय दोनों लिए। भाई जरा शांति से समझने जैसी वस्तु है, क्योंकि वहाँ तो विकारी पर्याय के आधार से द्रव्य है ऐसा लेना है। ये कौन सी रीति है साहब? जब आप कहते हो, ऐलान करके कहते हो कि यह चैतन्य परमात्मा तो त्रिकाल पवित्र शुद्ध वस्तु है, फिर विकारी पर्याय के आधार से द्रव्य क्यों कहते हो? या ये विकारी पर्याय है, ये द्रव्य की है, ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा कि अभी भाई जो कुछ भी देखने में जानने में आता है वो पर्याय पर से जानने में आता है। क्यों कि पर्याय व्यक्त है और ध्रुव स्वभाव अव्यक्त है, तो व्यक्त पर से अव्यक्त दिखता है। आपकी हीरे की अंगूठी अलमारी में रखी है, अब वो हीरे की अंगूठी आपके ख्याल में है कि लाल रंग के मखमल की 2 इंची बाई 2 इंची की डिब्बी में रखी है। ठीक है ना? तो आपने अलमारी खोली, उसमें जो ड्रॉअर खोला और उसमें आपको वो डिब्बी दिखी, तो डिब्बी दिखते ही अभी अंगूठी दिखी नहीं, डिब्बी दिखते ही ले अंगूठी, है कि नहीं? तो अंगूठी, डिब्बी अंगूठी है, लेकिन डिब्बी पर से अंगूठी का ख्याल आ गया।
तो अभी वर्तमान में निर्मल अवस्था तो है नहीं व्यक्त, तो व्यक्तता काय की है कि राग की है? तो राग की व्यक्तता पर से ही कह देते हैं अरे ये राग रूप परिणमित है, यही आत्मा है। पहचान क्यों कि राग आत्मा की परिणति में होता है, शरीर की में नहीं। तो शरीर से तो भिन्न बता दिया ना। कर्म की परिणति में तो राग उत्पन्न होता नहीं। कर्म की परिणति में तो स्पर्श रसगंध वर्ण उत्पन्न होंगे, उनके भाव। तो क्या बता दिया कि विकारी पर्याय से आत्मा बताया। एक बताया जानन क्रिया के आधार से आत्मा, फिर द्रव्य गुण के आधार से पर्याय हैं ये बताया, फिर वो पर्याय विकारी है उस पर से आत्मा बताया। ये आचार्य भगवान की करुणा है कि भैया तुमको अनादिकाल हो गया घूमते भटकते, ये आत्मा स्वरूप तुम हो तो भी तुमको उसका भान नहीं है। तो उसका भान तुमको हो जाए और तुम भी हमारी पंक्ति में आकर के सिद्धों की श्रेणी में आ जाओ, इसलिए करुणा से समझाते। क्यों बात करते हैं? ये बात की पीएचडी कराना है क्या अपने को? भैया अनादि काल से भटक भटक कर अब की बार कोई गोल्डन चांस हाथ आया है। गोल्डन चांस है ये, है ना। युगल जी ने कहा, बाबूजी ने, कि हमारा जन्म मनुष्य रूप से उस शताब्दी में हुआ जिस शताब्दी में ये महापुरुष का जन्म हुआ। जिस शताब्दी में हम ये कह सकते हैं हमारा जन्म कालखंड के उस भाग में हुआ मनुष्य रूप से जब ऐसे महाप्रतापवंत महापुरुष का प्रताप वर्तता है। तो ये तो गोल्डन चांस है। पैसा वैसा कमाना का कोई मौका मिल गया है, ये चांस नहीं है, क्योंकि ये तो तुमसे मजूरी करा करा के पैसा आ रहा है। पहले के भवों का फ्लैशबैक देखो तो राजा महाराजा हो चुके हैं, देव हो चुके हैं, जहाँ बिना किए आया। और अभी हमें लगता है कि हमारा धंधा बहुत फल फूल रहा है, तो अब की बार हमको चांस मिला है पैसा बनाने का, पूंजी बढ़ाने का। अरे वो कोई चांस नहीं है, मजदूरी करने का चांस मिला है। सच्चाई तो ये, मजदूरी का चांस मिला। बताओ अभी का पुण्य कैसा है उस धन संपत्ति के मामले में, कि मजूरी करा करा के पैसा आता। निकृष्ट पुण्य है संपत्ति के मामले में, धन संपत्ति। और धन संपत्ति ही हमको इतनी अटूट मिल चुकी है बिना किए। जब राजे महाराजे हुए, नहीं हुए थे क्या? भिखारी भी हुए, और ऐसे हुए त्रियंच आदि अवस्था में कि दर दर भटके और पेट ना भरा। ऐसी अवस्था भी अपना ही फ्लैशबैक है, दूसरे की बात नहीं है। लेकिन धर्म संपदा प्राप्त करने का ये कोई महान अवसर आया है, गोल्डन चांस। अब की बार चूकने जैसा नहीं है। अब की चूके तो कल गुरुदेव बोलते थे ना, वो बंटोलिया में गया, ऐसे करके बोलते थे, बंटोलिया में गया कहाँ जाइने पड़े। सच कहते हैं। तो ज्ञानियों की, आचार्यों की करुणा है। देखो है, अपने को ऐसा लगे कभी निर्मल पर्याय के आधार से द्रव्य, कभी विकारी पर्याय के आधार से द्रव्य, कभी द्रव्य की निर्मल पर्याय ही पर्याय है, विकारी है ही नहीं, कभी द्रव्य की विकारी निर्विकारी दोनों पर्याय द्रव्य की हैं। ये विवक्षाओं के भेद क्यों?
कि ये आपको चारों तरफ से बात को समझाना है। देखो यहाँ कहते हैं यह विकार अवस्था है वह किसकी, के द्रव्य की। तो विकारी पर्याय के आधार से द्रव्य की सिद्धि होती है, साबित होता है, और द्रव्य के आधार से गुण पर्याय साबित होते हैं। वहाँ तो विकारी पर्याय द्रव्य के आधार से साबित होती है, ऐसा कहा है। देखो अलग अलग व्याख्या आई ना, और यहाँ आई तीसरी रीति। दो रीति हो गई, तीसरी रीति संबर। फिर गुरुदेव याद दिलाते हैं, संबर अधिकार में कहा गुण पर्याय आधार और द्रव्य आधे। द्रव्य आधे और गुण पर्याय आधार, वो तो ज्ञान कराने के लिए बात की। यहाँ जो आधार है, तीसरी व्याख्या कि आत्मा में एक आधार नाम की शक्ति है। समझ में आया? तो आधार नाम की शक्ति के आधारत्व से इसका प्रत्येक वर्तमान परिणाम निर्मल वह आधारपने रूप अधिकरण शक्ति का स्वरूप अनंत गुण में होने से ज्ञानादि गुणों की, चारित्र आदि गुणों की निर्मल पर्याय वह उस गुण में रहे अधिकरण शक्ति के स्वरूप के कारण से, उसके आधार से होती है। नीचे देखते हैं अपन इसी की बात। बस सम्यक दर्शन की पर्याय, अब वो परिभाषा में आ जाओ। भाव्यमान भाव आया था ना, भाव्यमान भाव के आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति। तो सम्यक दर्शन की पर्याय वह भाव्यमान भाव, होने वाला, भाव्यमान माने होने वाला भाव। सम्यक चारित्र की पर्याय भाव्यमान भाव, होता हुआ भाव। वर्तमान अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय भाव्यमान भाव। ये तो तुम्हारी संस्कृत है ना, इसके माने ये निर्मल पर्यायों के आधारत्वमयी, इस सम्यक दर्शन की पर्याय के आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति है। उसके आधार से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई है। ये अभी बड़ा झगड़ा है। व्यवहार से निश्चय होता है, व्यवहार के आधार से सम्यक दर्शन होता है, तो गलत बात है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता अंकुर? क्यों नहीं हो सकता व्यवहार के आधार से निश्चय? इसलिए कि व्यवहार जो है वो आत्मा का विकारी भाव है, और विकारी भाव है वो आत्मा का स्वभाव नहीं। और आत्मा की स्वभाव रूप पर्याय उसके गुण में रहे हुए आधारत्व स्वरूप अधिकरण शक्ति के स्वरूप के आधार से हुई है, व्यवहार के आधार से नहीं। लॉजिक से सिद्ध है बात। प्रभु सुन तो सही, तूने तत्व सुना ही नहीं, व्यवहार की तो बात भी यहाँ नहीं है। यहाँ तो एक निर्मल भाव सिवाय किसी मलिन भाव की बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो व्यवहार का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य का लक्ष्य किया, तब जो सम्यक दर्शन की पर्याय हुई उसके आधारमयी शक्ति है, उससे हुई है। सूक्ष्म बात बापू। फिर कहा, समझना जरा क्या क्या कहते हैं। सूक्ष्म बात बापू, फिर कहा समझ में आए ऐसा है। फिर कहा भाषा तो सादी है और भाव तो बहुत ऊंचे भरे हुए हैं शक्तियों में। गजब है। यहाँ तो कहना है, आगे आ गए अपन 649 पेज पे, बस यहाँ तक ही लेंगे।
फिर आगे जो चर्चा आई है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे, थोड़ी सी और है उसमें, कल करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये कहना है कि सम्यक ज्ञान की पर्याय दर्शन के आधार से उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है। अंदर सम्यक श्रद्धा है तो श्रद्धा में भी अधिकरण नाम की शक्ति का स्वरूप है। उस सम्यक दर्शन की पर्याय में श्रद्धा में जो अधिकरण शक्ति का आधार पने का स्वरूप है, उसके आधार से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई। खरेखर श्रद्धा गुण से भी कहना व्यवहार पड़ता है। आधार की बात चलती है। श्रद्धा गुण का सम्यक व्यक्त परिणाम है सम्यक दर्शन, 100% सच्ची बात। लेकिन ये सम्यक दर्शन का परिणाम किसके आधार से है कि श्रद्धा गुण में अधिकरण शक्ति के जो रूप है उसके आधार से है। श्रद्धा गुण के आधार से कहना ये व्यवहार है। लो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? सरल है। देखो, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का सम्यक पने व्यक्त भाव है, तो वह श्रद्धा गुण की सम्यक व्यक्त दशा सम्यक दर्शन है। लेकिन वह सम्यक दर्शन किसके आधार से हुआ? प्रश्न समझना। सम्यक दर्शन किस गुण का परिणाम है? श्रद्धा गुण का। कोई बात नहीं, ऐसा ही है। लेकिन सम्यक दर्शन का परिणाम किसके आधार से हुआ? तो कहा श्रद्धा गुण में अधिकरण शक्ति का जो रूप बसा हुआ है, वो श्रद्धा गुण की उस सम्यक व्यक्तता में वो अधिकरण शक्ति का जो रूप श्रद्धा गुण में है उसके आधार से वह परिणाम हुआ है। श्रद्धा गुण को आधार कहना ये व्यवहार है। ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें ये महापुरुष मिल गए अपने को। समझो कैसा कोई पुण्य जागृत हुआ है, यानी ये पुण्य की पूर्व में कितना पुण्य जागृत हुआ होगा। संपत्ति, धन संपत्ति, निरोगता, विभूतियाँ आदि, वो सब एक तरफ छोड़ दो, और ये जो बात मिल गई और जच गई और समझ आ गई और रुचि में परिणत हो गई और ये भगवान आत्मा मिल गया, तो समझो कि अनंत काल का पुण्य अपने संयोग रूपता के भाव से फलित हो गया। कार्य तो तेरा तेरे से हुआ है। सच में महिमा आए नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। गजब की बात है। सम्यक दर्शन की, उस सम्यक दर्शन की पर्याय में श्रद्धा में अधिकरण का रूप है, उससे उत्पन्न होती है। परंतु सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक ज्ञान गुण में अधिकरण का रूप है, तो उसके कारण से सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं। ये भी बताया सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण में बसे हुए अधिकरण शक्ति के रूप के आधार से होती है, सम्यक ज्ञान में रहे अधिकरण शक्ति के रूप से नहीं। बहुत भंडार भरा है इतने शब्दों में। तो कितने शब्द पढ़े थे अपन ने, देख लो। भाव्यमान भाव, ये देखो, भाव्यमान भाव आधारत्वमयी अधिकरण शक्ति, इतने से शब्द हैं। और भाव कितना गंभीर गंभीर इसमें अपने सामने आया है। देखो कहते हैं तुम तो संस्कृत के प्रोफेसर हो ना, ये यहाँ पर बात आई। चारित्र गुण पर भी घटाया गुरुदेव ने, जैसे अभी श्रद्धा गुण पे घटाया, ऐसे चारित्र गुण पे भी घटाया कि व्यवहार पंच महाव्रत के परिणाम सराग हैं।
व्यवहार पंच महाव्रत है ना, जो अहिंसा आदि 5 महाव्रत, वे राग रूप हैं कि वीतराग रूप हैं? पक्का है ना, कहीं कोई संशय तो नहीं। तो राग रूप परिणाम के आधार से चारित्र रूप शांति का जन्म या परिणमन कैसे होगा? तो किसके आधार हुआ? 5 महाव्रत के आधार से मुनि दशा चलती है कि ना? राग के आधार से मुनि दशा नहीं चलती। पंच महाव्रत के आधार नहीं है मुनि दशा। मुनि दशा तो अपने चारित्र गुण के, चारित्र गुण में जो अधिकरण शक्ति का स्वरूप है, उस स्वरूप के आधार से मुनि दशा वर्तती है, प्रवर्तती है, वृद्धिगत होती है, वीतरागता बढ़ती है, पूर्ण होती। ये वाली बात इसमें ली थी चारित्र के संदर्भ से। एक बात और यहाँ ले ही लेते हैं, फिर वो कल भी विषय काफ़ी आएगा। देखो, एक गुरुदेव ने जैसे पहला शुरू करी थी पाताल के उदाहरण से, और यहाँ बात आई, देखो एक कहावत के संदर्भ से बात करी, जहलो जोगी ने मागी मकवाड़ी। हमारे गुजराती में कहावत है, जहलो जोगी ने मागी मकवाणी। अब समझो इसको क्या कहते हैं। जहलो जोगी ऐसा पुरुष के जिसे कोई स्त्री नहीं देता, परिणय नहीं करता उसका है, और मकवाना ऐसी कोई जाति वहाँ की कि उसकी कोई पुत्री लेता नहीं। जहला जोगी कोई हो, जो भी उसका अर्थ है, उसको कोई स्त्री देता नहीं, और मकवाना की कोई लेता नहीं। ऐसी खोट वाली बाई थी, और दोनों का हो गया मिलाप, दोनों की हो गई। क्यों? उसे कोई देता नहीं और इसकी कोई लेता नहीं, पर बन गया बनाव और हो गया दोनों का मिलाप। अब ये तो था दृष्टांत कहावत का। अब देखो, ऐसे अज्ञानी को राग की रुचि है और राग से धर्म होता है, ऐसे ही उपदेशक मिले। जैलो जोगी मागी मकवाणी, ये दशा बन रही है। क्या दशा बन रही है मुकेश जी? कि इसे पहले से ही राग की रुचि पड़ी हुई है। शुभ राग में धर्म है, धर्म राग से होता है, ऐसी इसे रुचि पड़ी हुई है। तो इसे कोई सच्ची बात सुनाने वाला मिला नहीं, और जो राग की रुचि के पोषण करने वाले उपदेशक, उन्हें ये मिल गया। तो वे ही उपदेशक और वे ही सुनने वाले, और तालियों की गड़गड़ाहट थमती नहीं। ये दशा बन रही है। ये मेल हो गया, दोनों का मेल हो गया। भगवान, ये तो वीतराग मार्ग है प्रभु, अशुभ राग की बात तो क्या करना। सुनो सौरभ, अशुभ राग की बात तो क्या करना, वह तो महापाप है। यहाँ तो शुभ राग को भी अनुभवी तो पाप कहते हैं। ये योगेंद्र देव ने कहा है अपने दोहे में, योगसार में। पाप से आत्मा की निर्मल पर्याय मोक्ष मार्ग उत्पन्न हो, प्रभु संभव है क्या? ये मिथ्यात्व की बड़ी शल्य है। अपने ज्ञान गोष्ठी में जो अपना प्रकरण चलता था, उसमें 395 नंबर का प्रश्न, यहाँ से अपनी चर्चा आगे बढ़ेगी। देखो 395 है, चला मैं पढ़ता हूँ तब तक। ज्ञानी को राग होता दिखाई देता है, तथापि ज्ञानी को राग नहीं होता, ऐसा कथन किस अपेक्षा से है? प्रश्न समझ लें पहले। ज्ञानी, अब ज्ञानियों में अपन प्रथमान योग से समझ लेते हैं।
है ना, क्योंकि वे अपने को मालूम है उसी भव से मोक्ष गए हैं। ज्ञानी धर्मात्मा रामचंद्र जी, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली स्वामी, इनको राग होता दिखाई देता है। रामचंद्र जी को वो लक्ष्मण के शव को 6 महीने कंधे पर रखकर, वो प्रसंग सबको मालूम है। भरत चक्रवर्ती बाहुबली का प्रसंग भी मालूम है। तो राग होता दिखाई देता है। फिर भी शास्त्र आचार्य सर्वज्ञ देव ज्ञानी जन उपदेशक वे ऐसा क्यों कहते हैं कि ज्ञानी को राग नहीं होता? ये प्रश्न है। हमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि पोदनपुर का इतना तीव्र राग दोनों भाइयों को कि पोदनपुर नहीं छोड़ेंगे, वे कहें हम ले बिना मानेंगे नहीं, इतना तीव्र राग। और जो भाई देह छोड़कर जिसका विरह हो चुका, उसके शव को ले लेकर 6 महीने खाना पिलाना नहलाना, ऐसा तीव्र राग। और आप कहते हो ज्ञानी को राग नहीं होता? ये प्रश्न है, इसका उत्तर देखो। ज्ञानी को, अब मैं थोड़ा इसको ऐसे पढ़ता हूँ, ज्ञानी को राग द्वेष होता है अल्प, है ना। अब अपने को लग रहा है कि वो भाई के शव को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना वो अल्प राग है कि हाँ अल्प है, वो अल्प राग है। भाई पर चक्र चला देने का राग अल्प राग है। ये कौन सा पैमाना है? हम तो भाई भाई दोनों जब तक एक साथ भोजन के लिए एकत्रित नहीं हो जाते कि मजाल है भले दोपहर के 2 बज जाएं पर हम भोजन ग्रहण नहीं करते, तो उसे तो आप तीव्र राग कह सकते हो, कह रहे हो। और जो एक पोदनपुर के राज्य के लिए दोनों सहोदर भाइयों में चक्र चल रहे हैं, युद्ध हो रहा है, ये अल्पराग है। ये कौन सा पैमाना है कि राग का द्वेष का विकार का पैमाना कषाय की चौकड़ी पर से है। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन। तो अनंतानुबंधी नाम की कषाय जो है वो उसके साथ वर्तता हुआ मंद राग भी तीव्र है। अनंतानुबंधी के साथ वर्तने वाला पूजा भक्ति का राग भी तीव्र है। और अनंतानुबंधी के अभाव में भाई से भाई के युद्ध का राग भी अल्प है। ये पैमाना है। तो ज्ञानी को अनंतानुबंधी चौकड़ी कसाई की अभाव है, क्षय हो गया है नहीं, तो उसको जो राग देश होता है, नहीं होता वो बात आगे बताएंगे, पर होता है वो अल्प होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा, उसमें ज्ञानी को उसमें माने जो अल्प राग द्वेष है 3 कषाय के सद्भाव रूपता वाला हो, ये अविरति सम्यक दृष्टि के संदर्भ से, श्रावक के संदर्भ से 2 कषाय के सद्भाव वाला हो, और मुनिराज को अपन ले ही नहीं और लेना हो तो 1 कषाय के संदर्भ वाला, क्योंकि वहाँ पाप रूप राग तो है नहीं। अब देखो, वो जो अल्प राग द्वेष है उसमें ज्ञानी को एकत्व बुद्धि नहीं होती, इसलिए वह गिनती में नहीं आता, गिनती में नहीं आता।
क्यों? उसमें उसको एकत्व बुद्धि नहीं है। फिर कहते हैं ज्ञानी जीव पर के कारण राग मानता नहीं, स्वभाव में से राग आता नहीं, और जो राग होता है उसमें एकता मानता नहीं। बोलो क्या गजब की बात है। तीन बिंदु और पूरा हिसाब किताब बराबर। सारा हिसाब किताब की बिगाड़ कहाँ पर है? राग के और चैतन्य प्रभु के एक मेक पने मानने का अपना जो अज्ञान है, ये वास्तव में हिसाब किताब की गड़बड़ है। और हिसाब किताब कैसे साफ कर दिया? 3 बिंदुओं में। राग है ज्ञानी को, उससे एकत्व नहीं, इसलिए गिनती में नहीं। ये बात कहकर कहा ज्ञानी जीव पर के कारण राग मानता नहीं, स्वभाव में से राग आता नहीं, और जो राग होता है उसमें एकता मानता नहीं। अब पलट दो इसको, अब पलट देते हैं। जो राग होता है उसमें जिसको एकत्व नहीं, राग मेरे स्वभाव से उत्पन्न होता नहीं, राग पर द्रव्य से किया कराया जाता नहीं, ऐसा जो मानता है सो वह ज्ञानी जीव है। ऐसे लगाओ, आगे इसी की व्याख्या। अपने स्वभाव को राग से भिन्न ही मानता है, अनुभवता है। ये 2 बातें आई। राग से अपने स्वभाव को राग से भिन्न ही मानता है, और फिर दोबारा अपने स्वभाव को राग से भिन्न ही अनुभवता है। तो राग को नहीं अनुभवता क्या? कि हाँ, जितना राग है वो राग की कलुषितता रूपी स्वाद और उसके साथ उपजा हुआ दुख, उसका उसको वेदन है, लेकिन वह वेदन को स्वभाव से भिन्न जानता है। तो स्वभाव का और राग का वेदन एक रूप नहीं अनुभवता। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद की वीतरागता का अनुभव राग के दुख रूपता से भिन्न अनुभवता है, स्वाद ही भिन्न लेता है। ये चर्चा आगे और आएगी, तब स्पष्ट होगा इसमें। देखो, इसलिए ज्ञानी के वास्तव में राग होता ही नहीं। अब देखो जवाब। 2 प्रश्न के 2 हिस्से थे। ज्ञानी को राग होता दिखाई देता है, तथापि ज्ञानी को राग नहीं होता, ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा ज्ञानी को अल्प राग देश होता है, और उसका पूरा विवरण आ गया कि एकत्व बुद्धि नहीं है, पर के कारण राग नहीं मानता, स्वभाव से राग उत्पन्न होना नहीं मानता, जो राग होता है उसमें एकत्व नहीं मानता, अपने स्वभाव को राग से भिन्न जानता है, मानता है और अनुभव करता है। तो उसके वास्तव में राग होता ही नहीं, क्योंकि उसके तो स्वभाव की एकता ही वर्तती है। बढ़ती है लिखा है, वो वर्तती है। 396 देखते हैं। ये थोड़ा सा बारीक है प्रश्न उत्तर, लेकिन अपन आराम से पढ़ लेंगे, वो जल्दी से हो भी जाएगा। ज्ञानी का ज्ञान स्वयं तथा पर दोनों को जानता है, तो भी उसका ज्ञान उपयोग स्वयं में स्थिर न रहकर पर की तरफ जाता है। यह दोष वास्तव में ज्ञान का है या कि नहीं है? प्रश्न टेक्निकल है, पहले प्रश्न समझना। देखो, ज्ञान तो सबका स्वयं पर प्रकाशक है, लेकिन स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान होने पर भी अज्ञानी स्वयं को नहीं पहचानता होने से पर में ही स्वयं पर किया करता है। इसलिए स्वयं पर प्रकाशक तो है,
पर स्वयं पर को जानता नहीं है। पॉइंट आया समझ में? अज्ञानी का ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक तो है, लेकिन स्वयं को नहीं पहचानता होने से वह स्वयं को जानता ही नहीं है, तो स्वयं पर का जानने वाला नहीं है, इसलिए उसका नाम अज्ञानी है। स्वयं पर प्रकाशक वर्तता है, पर स्वयं को नहीं जानता, तो ना स्वयं को जानता न पर को जानता। हो गई कि नहीं बात? तो अज्ञान है। पर ज्ञानी तो वह तो स्वयं को स्वयं और पर को पर दोनों को जानता है। और जब भैया तुमने जान लिया कि ये रागादि भाव से लेकर के पूरा विश्व ये पर है और मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ये स्वयं है, तो स्वयं में क्यों नहीं रहते? पर में क्यों चले जाते? चलो कोई बात नहीं, जाता है ये जो उपयोग पर में, तो हम पूछते हैं कि ये पर में जो उपयोग भ्रमता है ज्ञानी का, वो जो पर में उपयोग भ्रमता है, वो दोष वास्तव में ज्ञान का माने के ना माने, ये बात समझना। अभी इसका जवाब बहुत गंभीर है। देखो, इसलिए अलग अलग कलर दिखेंगे आपको। अभी आ गया, समय लगेगा थोड़ा सा, तब तक पढ़ते तो जाएं। अभी आ जाएगा। पर में उपयोग के जाते समय ज्ञानी के ज्ञान की सम्यकता का अभाव होकर मिथ्यापना तो नहीं होता। सम्यक दर्शन तो कहीं चला नहीं जाता। एक जगह आई चर्चा आएगी, सम्यक दर्शन को तो अप्रतिहत भाव गिना है और चारित्र को अप्रतिहत में नहीं लिया है। समझ में आ गई सबके बात? अपने आप आ गई होगी, आ गई होगी। जैसे आचार्य कुंद देव, उनसे ही लेते हैं, उनने ही कही है, उनकी बात करते हैं कि उनका सम्यक दर्शन तो अप्रतिहत है, वो वापस गिरता नहीं, लेकिन चारित्र की दशा यहाँ पूर्ण नहीं हुई तो चारित्र गिर गया। यहाँ तीन कषाय चौकड़ी का अभाव था, अब तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव। तो कहना यह है यहाँ पर कि सम्यक्तता का तो अभाव होता नहीं। आ गया, सम्यक्तता का अभाव होकर मिथ्यापना तो होता नहीं। ये एक अपेक्षा देखी जाए तो ज्ञानी के ज्ञान में दोष नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा, परंतु अभी ज्ञान ने केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं किया, ज्ञान की परिपूर्ण विकास की अवस्था नहीं प्रगटी, तो ये दोष तो ज्ञान का ही है। दूसरी अपेक्षा, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो केवल ज्ञान रूप होने का है। ये क्या बात है? कभी कहते हो ज्ञान का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, कभी कहते हो ज्ञान का स्वभाव केवल ज्ञान स्वरूप है। अरे दोनों बातें हैं भैया। स्वयं पर प्रकाशकता से वर्तता ज्ञान उसकी परिपूर्ण भाव को प्रकट करे, ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति अंदर पड़ी है कि नहीं पड़ी? तो सर्वज्ञत्व शक्ति का स्वभाव क्या? केवल ज्ञान रूप प्रकट होना। तो वो कहा अभी ज्ञान ने केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं किया, वह दोस्तों ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव तो केवल ज्ञान रूप होने का है। अतः ये दूसरी अपेक्षा चलती है। अतः जब तक ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिणमन न करे तब तक वह सदोष रूप है, आवरण यानी सावरण है, माने आवरण सहित है, मिथ्या रूप तो नहीं है, फिर भी दोषी तो है। दो विवक्षा। अब तीसरी ओर देखना, उपयोग भले स्वयं में हो फिर भी पूर्ण केवल ज्ञान रूप से परिणमन नहीं किया, तो वह दोष तो ज्ञान का ही है। अभी आ गई चर्चा।
ऐसा होने पर भी उस समय जो राग है, देखो अब जरा ये जोड़कर बात समझाते हैं। तीसरी विवक्षा कि केवल ज्ञान रूप परिणमने का तो स्वभाव है। अब केवल ज्ञान रूप नहीं परिणमा तो ये दोष तो ज्ञान का है, समझ गए ना। लेकिन वह ज्ञान केवल ज्ञान रूप परिपूर्ण भाव से तब तक नहीं परिणमता जब तक वीतरागता को पूर्ण प्राप्त नहीं कर लेता। ठीक है, इसको यदि अपन करणान योग से देखें तो 12वें गुण स्थान के अंत में जब वीतराग दशा हो जाती है तब 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान का प्रकटपना होता है। ठीक है, अब वीतरागता पूर्ण हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस विवक्षा को यदि अपन साथ में लेकर देखें तो जो राग है यानी जो वीतरागता पूर्ण नहीं है अर्थात कि राग है, वो राग ज्ञानकृत नहीं है, वो राग ज्ञान से नहीं उपजा है, वो राग चारित्र का दोष है। तो तीसरी विवक्षा कि केवल ज्ञान रूप नहीं परिणमा या पर की तरफ अभी जो उपयोग जाता है उस पूर्ण रूप परिणमने में, पूर्ण रूप नहीं परिणमने में दोष ज्ञान का स्वभाव केवल ज्ञान रूप होना है, फिर भी ना हुआ तो दोष ज्ञान का। और पूर्ण वीतरागता नहीं होगी तब तक ज्ञान पूर्ण परिणमेगा नहीं। इस अपेक्षा से देखो तो राग परिणति में शेष है और राग है वो चारित्र का दोष है। तो वो जो उपयोग पर की तरफ जाता है, अब पॉइंट वहीं पकड़ना है, उपयोग जो पर की तरफ जाता है वो यद्यपि उपयोग पर की तरफ जाता है, ये ज्ञान का दोष होने पर भी ये चारित्र का दोष गिनने में आता है? नहीं, वीर गुण की क्या बात है इसमें? हाँ, अब बहुत अब आगे विवक्षा में जाएंगे तो कह भी देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। चारित्र में भी दोष क्यों है कि पुरुषार्थ का पूर्ण परिणमन नहीं, कमजोरी है। कमजोरी है तो वीर गुण के परिणमन में दोष है। वो तो आप जितना जाते जाओगे उतनी उसमें आ जाएगी बात, दूसरे की बात थोड़ी है, उसी की बात है। यानी इसका उत्तर की गंभीरता देख लो बस कि ज्ञान के अब अपन केवल ज्ञान का तो यहाँ गुरुदेव ने संदर्भ लेकर के बात करी, समझाना है ना। अब अपन सीधी बात करते हैं कि जब तुम स्वयं को स्वयं पर को पर जानते हो फिर पर की तरफ झांकते क्यों? तो कहा वो पर की तरफ ज्ञान झांकता है तो ज्ञान का दोष है। तो ज्ञान ऐसा दोष क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी चारित्र में कमजोरी है। फिर आपने कहा चारित्र में क्यों कमजोरी है? अरे कमजोरी है ये वीर गुण का परिणमन अभी कमजोर है। बहुत अच्छी चर्चा है, शेष चर्चा आगे की साथ।